बट एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, एक लड़की है ईशा। हेलो तलवीन, हेलो मानसी, मेरे को आपके आंसर नहीं मिले हैं तलवीन। जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे, लीगल बट नॉट एथिकल, मॉरल, एथिकल, ये सब पूछा था मैंने आपसे। एक लड़की है ईशा, शी हैज रिटन वेरी गुड आंसर्स, शी हैज रिटन परफेक्ट एग्जाम्पल्स, है ना? तलवीन, मानसी, ईशा, सिमरन, स्वाति, एनी डाउट? आपने क्लास देख ली कल, समझ में आया कुछ? वो हिता कहाँ है? क्या चल रहा है? ये क्या होता है? अच्छा, एग्जाम्स इंटरनल, ओके। हाँ, वो थोड़ा सीरियस, लेकिन वो बोर्ड में काउंट होता है क्या? हाँ होता है, ओके। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम किया होमवर्क आपने? ओपन कर लीजिए, ओपन कर लो होमवर्क। वो किधर है? नदीम आ रहा है? क्या हुआ? ट्रैफिक में? क्या पैदल आता है क्या कहीं से? शादीपुर मेट्रो से, उसमें भी ट्रैफिक है? ओके, निकालो आंसर। लिख लिया आपने? लिखा है जैसे तैसे? Moral but not ethical. Selective abortion based on genetic defects. But why it is not ethical? जब जेनेटिक डिफेक्ट है, इट इज मॉरल एज वेल एज एथिकल। ठीक है, ब्रेकिंग अ लॉ टू हेल्प अदर्स, इट इज मॉरल, बट व्हाई इट इज नॉट एथिकल? किसी की लाइफ बचाने के लिए तुम लॉ तोड़ रहे हो तो एथिकल भी हो गया। ह्यूमन लाइफ से बड़ा एथिक्स नहीं है कोई भी, याद रखना। सेविंग ह्यूमन लाइफ, देयर इज नो बिगर एथिक देन दैट। ठीक है, किया तुमने भी? तुमने भी किया है? एथिकल बट नॉट मॉरल। टैक्स इवेजन इज एथिकल। क्या लिख के आए हो भाई भंडारी? Ethically paying taxes is considered right thing to do, contribute to society functioning. However, it may be seen as unethical due to violation of laws and regulation. Even if I am an individual, just might be related to personal. क्या लिख लिया? Religious but not ethical. Evil practices, cult practices are religious, ठीक है. Intolerance and discrimination are religious, ठीक है. Ethical but not volunteering at a local homeless out of empathy and compassion. क्वेश्चन है, हेडिंग है एथिकल बट नॉट रिलीजियस। वॉलंटियरिंग एट अ लोकल होमलेस शेल्टर आउट ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, इट इज एथिकल एज वेल एज रिलीजियस। कौन सा रिलीजन है जो ये कहता है कि होमलेस शेल्टर में काम नहीं करना? ये कहां से चिपका के आए हो तुम? सच सच बताना, इंटरनेट से चिपकाया ना तुमने बिना पढ़े ही? हे भंडारी, हे परमात्मा। एंगेजिंग इन कम्युनिटी सर्विसेज, लीगल बट नॉट एथिकल। प्राइस गोजिंग इन इमरजेंसी सिचुएशन। कुछ भी लिख के आए हो यार तुम, ऐसे थोड़ी मजा आता है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थोड़ी है तुमसे। यूजिंग स्वेट शॉप लेबर, सब इंग्लिश माल चिपका के आए हो कहीं कोई वेबसाइट से, chintu.com। एथिकल बट नॉट लीगल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स एप्रोप्रिएट है, कुछ नहीं। उस लड़की के सारे एग्जाम्पल एकदम, ईशा नाम है उस लड़की का, हर ऑल एग्जाम्पल्स आर गुड, आई विल डिस्कस दैट। ठीक है, मॉरल बट नॉट एथिकल, कंफर्टिंग अ ग्रीविंग पर्सन विद अनवेरिफाइड पॉजिटिव स्टोरीज अबाउट अ डिसीज पर्सन। तो इमोरल भी हो गया, डिसेप्शन इज इमोरल। तुमने ना बड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल ले लिया, क्लीन एग्जांपल नहीं है। देन इट इज एथिकल एज वेल एज मॉरल। सेकंड वाला, दोस्त सुसाइड करने जा रहा है और तुमने ये इंफॉर्मेशन उसके घर वालों को दे दी, तो ये मॉरल भी है। क्यों?
आपका मॉरल नहीं होता है, रीजनिंग पावर। अब आप तुम बोलो कि तुम्हारा, देर इज अ डिफरेंस। अगर फ्रेंड का मतलब, आपको बताता हूं, अभी ज्ञान देता हूं, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडशिप एंड इंटेलिजेंस। आपका फ्रेंड नशे कर रहा है, इंटेलिजेंट लोग क्या बोलेंगे, कर ले कर ले कर ले। और ट्रू फ्रेंड क्या होगा, भाई गलत कर रहा है तू। आप समझे मेरी बात? आप उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखते हो, आप उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखते हो। दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, जब व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स। यस, ये ठीक है, लेइंग ऑफ वाला। ये भी ठीक है। कास्ट डेस्टिनेशन, बिल्कुल ठीक है। वाई इट इज, अच्छा, नॉट रिलीजियस, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं दिया मगर तुमने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। Implementing, hello, ma'am, is this the right class you are in? It's your first class today? Okay. Since 3 classes have already been done, so I don't know you are the student. आप front में आ जाओ। Implementing environmentally sustainable practice strictly from a responsibility of future generations perspective. It is ethical but not religious. Why it is not religious? तो why it is not religious? हाँ, तो रिलीजियस क्यों नहीं है वो? तो वो एथिकल भी नहीं है फिर, तो फिर वो रिलीजियस भी है। हाँ, तो वो इरिलीजियस हो गया। और एथिकल, अनएथिकल कैसे हुआ फिर वो एथिकल कैसे हुआ? तुमने कुछ भी मेंशन नहीं किया यहां पे। मैं तुम्हें क्लियर एग्जांपल्स के दूंगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा। लीगल बट नॉट एथिकल, कॉर्पोरेशन यूजिंग ऑफशोर टैक्स हेवंस, बिल्कुल ठीक है। एग्रेसिव, बट इसको ना थोड़ा सा कंटेक्स्ट में लेना तुम्हें, लीगल बट नॉट एथिकल। एग्रेसिव मार्केटिंग ऑफ अनहेल्दी फूड्स टू चिल्ड्रन, ठीक है, लीगल बट नॉट एथिकल, बिल्कुल ठीक है। ये बेस्ट है, बॉर्नवीटा, बहुत बहुत बॉर्नवीटा, नेस्ले। बचपन से ही हम जिन दूध को पीकर बड़े हुए हैं मीठा डाल के, वो करप्ट, उसमें शुगर ज्यादा है। यूरोप में शुगर स्टैंडर्ड्स कम है, इंडियन चिल्ड्रंस के लिए शुगर स्टैंडर्ड्स ज्यादा है, विच इज रॉन्ग। एथिकल बट नॉट लीगल, सिविल डिसोबीडियंस टू प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉज, प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड इन अनऑथराइज्ड एरियाज, इट इज एथिकल बट नॉट लीगल, बिल्कुल सही है। सिविल डिसोबीडियंस बिल्कुल ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, गुड, बट इट इज कुछ ठीक है, तुमसे बेटर किया इसने। फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एसेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क, वल्लभ भाई पटेल, बहुत बेसिक है। वाई वी से यस, ओ माय गॉड, आंसर कहां है? ये क्वेश्चनेबल है, ए वाला पॉइंट आपका क्वेश्चनेबल है। लाइंग टू समवन, किसी को झूठ बोलना इमोरल है और अनएथिकल है। बट देन डोंट यू थिंक नो वन विल ट्रस्ट यू? और अगर हर कोई आपसे झूठ बोल के सोचे कि वी आर यूजिंग झूठ एज अ मीन्स टू अचीव अ गुड एंड, what will happen? It will become a universal practice. Wrong or right? Wrong. सेकेंड वाला एग्जांपल भी क्वेश्चनेबल है, थर्ड वाला भी क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल लिखे आपने, क्लियर, मैं दिखाता हूं क्लियर आपको सारे, मैं आपको जो लिखाता हूं वो लिखना। चेरी कह रही है आई विल सबमिट बाय टुमारो मॉर्निंग, टाइम अप। चेरी, मानसी, सॉरी सर टुडे आई हैड प्रेजेंटेशन, आई विल राइट द आंसर टुडे। रात में पढ़ना था मानसी। तलवीन, I agree, your final practical was there in the morning, but it took just 15 minutes. Okay, no problem. Simran, sorry sir, I have also done my homework, but there are need to change something in that. That's why. देखो, सभी बच्चों ने सही नहीं लिखा है, बट एक ईशा करके लड़की है, उसने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। ठीक है, उसके आंसर पढ़ने से पहले मैं कल का टॉपिक एक बार ब्रीफ करता हूं, फिर ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं
व्हाट इज एथिक्स? हमारे जिस टॉपिक का नाम है, जिसमें आपने एंट्री ली है, उसका नाम है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सुना है आपने? मैं ये बताना चाह रहा हूं एथिक्स है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। कुछ लोग समझते हैं कि एथिक्स एंड रिलीजन आर सेम, and this is how in certain conservative areas you will judge people. They will say, oh, this person goes to temple every day, this person goes to masjid every day, this person is highly they give respect on the basis of person following the religion norms. Yes or no? क्या लोग रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं इस बात पे कि वो कितना रिलीजियस है? क्या ये सही है? यस, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज करेक्ट। क्यों? रिलीजन भी तो यही प्रमोट करता है कि गरीबों का भला करो, कमजोर को मदद करो। जैसे कि इंडिया में इस्लाम एक रिलीजन है और इस्लाम में जकात करके एक प्रैक्टिस होती है जिसमें दे डोनेट सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर इनकम टू द पुअर पीपल। और अगर हम फैक्ट्स की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा जो डोनेटिंग अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का सबसे ज्यादा जो लोग चैरिटी में देते हैं वो इस्लाम और मुसलमान ही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा बता रहा है। तो रिलीजन भी एथिकल वर्च्यूज ही प्रमोट कर रहा है और एथिक्स तो है ही, बट फिर कहां फर्क आ जाता है एथिक्स और रिलीजन में? बहुत बार हम ऐसी चीजें पाते हैं, भाई वहीं बैठ जाओ, अबे यार कैसे समझाएं तुम्हें, बुद्धि वहां बैठना था आपको, तुम यहां से आगे आ गए फिर कैमरा के सामने से। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, मूर्खाधिराज। तो बात समझना, होमवर्क किया? गुड। एथिक्स और रिलीजन का जो रिलेशन है, देखो मैं पता है क्या सोचता हूं तुम लोगों के लिए, मेरी ओपिनियन क्या है, तुम फ्यूचर में एक आईएएस ऑफिसर हो और तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, मैं सोचता हूं यार व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर कैरिंग। सिंसेरिटी नहीं है, कमिटमेंट्स नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, नहीं, ये कोई वो थोड़ी है, कोई रिचुअल थोड़ी है कि आए क्लास में बैठे हंसी हा हा हु की यार चले गए। धोखा है फिर तो। नाउ आगे बढ़ते हैं। रिलीजन और एथिक्स दोनों एक लेवल तक हो सकता है सेम हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो डिपार्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन रिलीजियस प्रैक्टिसेस देयर आर सर्टेन एथिकल, जो एथिकल वैल्यूज को वॉयलेट करती है। क्या आप एग्जांपल देंगे कि कुछ रिलीजन ऐसी कोई वैल्यूज प्रमोट करते हैं जो एथिक्स यानी समाज के अकॉर्डिंग राइट और रॉन्ग, रिलीजन और एथिक्स एक नहीं है। रिलीजन हो सकता है बोले कि लेडीज को टेंपल के प्रीमाइसेस में मत आने दो। क्या वो सही होगा या गलत होगा? गलत। क्यों? यस, जेंडर इनइक्वालिटी। तो यानी रिलीजियस प्रैक्टिस, आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ सबरीमाला टेंपल वेयर इट वाज नॉट अलाउड, इक्वालिटी एज अ वैल्यू is violated. Women protested. There is a temple in Kerala, Lord Ayappa is the Lord. उसमें अलाउड नहीं था गर्भगृह के अंदर 14 साल से लेके 45 साल तक की विमेन को अंदर, मेंस्ट्रुएटिंग एज के अंदर जो विमेन होती है उसको अलाउड नहीं था। जेंडर इक्वालिटी का वायलेशन। कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे कि पास्ट में अगर हम देखें
Sati. Have you heard this practice? Was it ethical or unethical? Unethical. Ethical. Unethical, right? So is it necessary that a person who is ethical should be religious, or person who is religious is always ethical? क्या बोलते हो? Not necessarily, right? रिलीजन के साथ दिक्कत क्या है ना, इसको इवोल्व होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नहीं? एथिक्स फिर भी इवोल्व कर जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ट्रांसजेंडर को लेके जो ओपिनियन है वर्ल्ड में पिछले 50 साल में बहुत ज्यादा बदल गई है। 50 साल पहले लोग इस कृत्य को गलत मानते थे, और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, किसने तरक्की की? साइंस ने। लोगों को समझ में आया कि इट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, रेदर इट इज अ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। लोग इसको क्या समझ के बैठे थे? साइकोलॉजी, कि इनकी सोच में प्रॉब्लम है, बीमार हैं ये लोग, गंदे हैं। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम नहीं, चेंज जेनेटिक वेरिएबल है। आप समझ में आई ये बात? ये वाली बात समझ में आई? तो ओके, सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज, क्या मॉरल और एथिक्स भी डिफर कर सकते हैं? सेम, किस लेवल तक मॉरल और एथिक्स सेम है? वेयर दे आर सेम, मॉरल एंड एथिक्स। मॉरल एंड एथिक्स आर सेम वेयर? देखो, यस, जैसे बहुत सारे मॉरल्स हैं जो एथिकल भी हैं, जैसे कि इन इंडियन सोसाइटी इट इज एथिकल और टू हेल्प पीपल, एंड इट इज ऑलवेज मॉरल टू हेल्प पीपल, है ना? गिविंग आर्म्स, चैरिटी, डूइंग चैरिटी इज एथिकल एज वेल एज मॉरल। बट क्या ये जरूरी है कि जो चीज मॉरल हो वो एथिकल हो? एग्जाम्पल दूं, एक गरीब लड़का है और उसकी मदर बीमार है, गरीब इतना है कि रोटी के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे तो बाद में आएंगे। क्या उस गरीब लड़के का चोरी करना इमोरल है या मॉरल है? मॉरल है। अनएथिकल है या एथिकल है? अनएथिकल है। द मीन्स इज अनएथिकल। समझ में आई? और दूं एग्जांपल, निर्भया रेप सुना है आपने? निर्भया सुना है? When निर्भया was raped, the lawyers from certain courts, bar chambers refused to fight the case. उन्होंने क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? रिफ्यूज्ड। क्या लॉयर्स मना, क्या आप अगर लॉयर हो और रेपिस्ट का केस लड़ने से आप मना कर सकते हो? यस, सो इट इज परफेक्टली मॉरल। बट इज इट एथिकल प्रैक्टिस कि कोई बंदा और कोई पूरी एक फ्रेटर्निटी, एक जमात लड़ने से ही मना कर दे? क्या वो एथिकल है या अनएथिकल है? अनएथिकल। बात समझ में आई? सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मॉरल है। अच्छा, चलो आप सबसे पूछता हूं, मैम कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपके मॉरल्स कुछ और कह रहे थे, आपके एथिक्स कुछ और कह रहे थे? नहीं? कभी हुआ है? ट्राई करो। मॉरल्स जो तुम पर्सनल लेवल पर सोचते हो सही और गलत, एथिक्स जो सोसाइटी कहती है सही और गलत। टीना डाबी के साथ हुआ होगा। टीना डाबी इज 24, राइट? कितने साल की है अमन? हाँ, देखो इसको सारी कैलकुलेशन आ रही है। यूपीएससी के में क्या स्ट्रेटेजी है उसका नहीं पता, लेकिन टीना डाबी की उम्र पता है इसको। देख लो कैलकुलेशन, सीसेट कमजोर है इनका और इन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दी, तो उसी के लेके इंस्पायर हुए। ओके, किसे? दूसरी चीज? दूसरी चीज धोखा दिया किसी ने? ओके, तुम दे दिए इसलिए इंस्पायर हो गए कि कोई
प्यार प्यार कैसे लोग हैं ये? रॉन्ग मोटिवेशन। पता है आपको एक बात बताऊं, पैशन के लिए डीप मोटिवेशन जरूरी है। अगर मोटिवेशन हल्की होगी ना तुम्हारी तो जल्दी डिसिपिटेट हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, भगवान सिखाएगा, और तुम्हारे केस में अल्लाह। तो पॉइंट ये है, तो टीना डाबी ने मैरिज की एक 45 इयर्स के आदमी से, ठीक है ना भाई, यही हुआ है रीमैरिज। इट इज परफेक्टली मॉरल बट एथिकल नहीं है। बताओ क्यों एथिकल नहीं है? क्यों एज गैप को रॉन्ग कंसीडर किया जाता है? ना मैच्योरिटी नहीं, जो बच्चे होंगे उनकी केयर कौन करेगा? बाप पिता चला जाएगा जल्दी, उम्र कम है, इसलिए ये एज गैप का रीजन होता है। चलो ठीक है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मॉरल्स। पर्सनल लेवल पर कुछ ठीक लग रहा हो लेकिन सोसाइटी के लेवल पर गलत लग रहा हो, क्या? बताओ बताओ बताऊं? In Nagaland, there is insurgency. Have you heard of the group? NSCN-M? Have you heard this group? Okay. You are perfectly moral and you are supporting this group because you understand the core ideology. ठीक है? But it is perfectly unethical. Yes, no? मॉरल समझते हो मैडम क्या होता है? मॉरल होता है मेरे पर्सनल लेवल पर जो सही और गलत होता है। एथिकल होता है एक होल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर जो सही और गलत होता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी के लेवल पर कुछ चीज क्या हो गलत और आपके पर्सनल लेवल पर क्या हो सही। मैंने बताया, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं इसमें। नहीं, जैसे वॉयलेटिंग द लॉ, ट्रैफिक रूल्स आप वॉयलेट कर रहे हो मैडम, ठीक है, अनएथिकल। बट वॉयलेट इसलिए कर रहे थे कि आपको एक पेशेंट है आपके पीछे, हार्ट पेशेंट जिसको अटैक आ गया है, उसको आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, मॉरल। नहीं, क्या बोलते हो? समझ में आया आपको पूरा किस्सा मॉरल वर्सेस एथिक्स का? यस नो? नहीं, आप कल आए नहीं थे? कल आए थे आप? अच्छा बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मोरल्स और एथिक्स में एक हमेशा दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। मोरल्स होते हैं इंडिविजुअल लेवल पर जो सही और गलत होता है, जो मुझे पर्सनली लगता है मेरी अपनी रीजनिंग पावर की वजह से सही और गलत। एथिक्स होता है सोसाइटी के लेवल पर सही और गलत। जैसे लॉयर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम निर्भया रेप पीड़ित का केस नहीं लड़ेंगे, अजमल कसाब का केस नहीं लड़ेंगे, टेररिस्ट का केस नहीं लड़ेंगे। वो उनके लेवल पर सही है, बट क्या उनकी फ्रेटर्निटी के लेवल पर क्या ये सही होगा? नो। मैरिटल रेप में भी, मैरिटल रेप इज इमोरल एज वेल एज अनएथिकल। तलवीन, सिमरन, girls do work at late night in office to complete their responsibility, but morally it is good, but it is societal level it is wrong. But नहीं, ये थोड़ा जमा नहीं, सिमरन जमा नहीं है एग्जाम्पल कि लेट नाइट गलत है, नहीं। हाँ, यहां कह सकते हो प्रोस्टिट्यूशन अनएथिकल है सोसाइटी में, और हो सकता है कोई आउट ऑफ नीड कर रहा हो, कोई आउट ऑफ नीड अपनी बॉडी को बेच रहा हो, ऑर्गन सेलिंग, आउट ऑफ नीड अपना ऑर्गन बेचा है, पैसे की जरूरत थी, इमोरल है, सॉरी अनएथिकल है, बट मॉरल है, कंटेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, जब कभी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में मॉरल्स और एथिक्स में कंफ्लिक्ट हो, आपको किसी बड़ी एज की लड़की लेडीज से प्यार हो गया, 60 इयर्स की अमन, ठीक है, सच्चा प्यार हो गया है ना, आत्माओं का मिलन हो रहा है, ठीक है, और है ना सोलमेट ऐसा बोलते हैं ना हम। आपके लिए वो चीज मॉरल है, लव इज अ वेरी बिग एक्ट, बट सोसाइटी की नजरों में
वो लेडीज और आपका प्यार जचता नहीं, अनएथिकल है। लोग ये सोच रहे हैं उस लेडीज ने आपको मैनिपुलेट किया है। किसकी सुनोगे? Whenever there is a conflict between morals and ethics, whom do you listen? किसकी सुनते हो? Morals. Why morals? Because they are close to me. Ethics are सोसाइटी के लेवल पे मेरे लिए जो सही है ना, मैं उसको फॉलो करता हूं। फिर क्या करोगे आप अमन? हाँ, मॉरल्स की सुनोगे। दिस इज वेयर द डिफरेंस, समझ में आया? मॉरल्स और एथिक्स। मॉरल का मतलब होता है मेरे इंडिविजुअल लेवल पर सही और गलत, एथिक्स होता है सोसाइटी के लेवल पर सही और गलत। नहीं, मॉरल आ जाएगा, वो फैमिली की जो वैल्यूज होंगी वो मॉरल्स में आएंगी। हाँ, तो दो कॉन्फ्लिक्ट किस ग्राउंड पे हो रहा है? हाँ, तो और सोसाइटी क्या कह रही है, कर ले है? फिर वो भी सोसाइटी वर्सेस मॉरल हो गया ना, फिर वो एथिक्स वर्सेस मॉरल हो गया ना। ठीक है, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मॉरल एथिक्स एक अलग लेवल ऑफ थिंकिंग पे चलता है। ना तो वो रिलीजन है, ना ही वो ग्रुप थिंकिंग है या सोसाइटी की थिंकिंग है, ना ही वो मॉरल्स की थिंकिंग है। एथिक्स एक हायर पेडेस्टल पे स्थित है, राइट और रॉन्ग के। वो आपको लेके नहीं सोच रहा है, आपको लेके नहीं लेके सोच रहा है, सबको लेके सोच रहा है। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? एसेंस ऑफ एथिक्स। कल जो मैंने नोट्स लिखवाए थे, टेक 2 मिनट्स एंड रीड, आपको मैं नोट्स लिखवा दूंगा। ठीक है, कुछ कुछ आया समझ में? कुछ कुछ वीडियोस देखना, कल आप जाके आज वीडियोस देखेंगे, मैं किसी स्टूडेंट से हेल्प दिलवा दूंगा आपको। सारी वीडियो देख के कल आना है फिर क्लास में। ठीक है, यस बिल्कुल आ सकता है। गुड। क्या? इररिलीजियस, एथिकल है बट नॉट रिलीजियस। किसका? अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है किसी की प्रॉपर्टी को नहीं हथियाना, अपनी लाइफ अपरिग्रह, किसी और की प्रॉपर्टी को ग्रहण नहीं करना है, ये होता है अपरिग्रह। क्या? इट इज एथिकल एज वेल एज रिलीजियस। लाउडली बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। जो कल आप 4 स्टेज बताए, हिंदुइज्म में 4 स्टेजेस बता रखे, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी मतलब चारों को एक साथ फॉलो करे। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, आप एक चीज फॉलो करते हो, दूसरी छूट जाती है, ऐसा भी हो सकता है, वो भी गलत है। आप आईएएस बनेंगे तो अक्सर नहीं होगा वो ऐसा, आप चारों कर सकते हो बैलेंस। नहीं, सवाल पूछो आप। मैंने लिखा है सर एथिकल बट नॉट रिलीजियस पे, उसमें मतलब टीचर ने लिखा था कि सिंपल लाइफ। हाँ, तो दोनों ही है ना, एथिकल भी है वो भी है, रिलीजियस भी है वो बात। सिंपल लाइफ जीना रिलीजियस चीज है। हाँ ठीक है, बट एथिकल भी है। अनएथिकल क्यों है ये? हाँ, तो फिर वो बनी नहीं ना बात, बनी नहीं बात। आपको कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जो रिलीजन के अकॉर्डिंग सही हो और एथिक्स के अकॉर्डिंग गलत हो, वो था इसका सवाल। टेकिंग ओनरशिप ऑफ वन एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज, आदर्श। मॉरल्स, वेरी गुड। तलवीन, ईशा, सिमरन, आदर्श हैज गिवन राइट आंसर। मानसी, पेरेंट्स लाइंग टू देयर चिल्ड्रन फॉर देयर गुड इज मॉरल, बट ये अनएथिकल भी हो जाएगा और इमोरल भी होगा। लाइंग इज इमोरल।
क्यों? लेकिन नहीं करना भी अनएथिकल नहीं है। नहीं, किसने कहा? बहुत सारे लोग कुंवारे हैं। मोदी जी फिर अनएथिकल हो गए इस हिसाब से तो, या सपोज अब एपीजे अब्दुल कलाम अनएथिकल हो गए। शादी के लिए और पॉपुलेशन के लिए दोनों बातें अलग नहीं है। किसने कहा आपको? किसने कहा? मतलब आपने किस पर्सपेक्टिव से ये तोला बिना शादी के बच्चे पैदा करना अनएथिकल है? रुके ना, सुनिए, एक एक की सुनूंगा, चारों तुम ठेकेदार बन गए समाज के, उनको सुनने दो ना। हाँ सुनने दो। हाँ भाई, सोसाइटल रोंग और राइट नहीं है, आपको यूनिवर्सल रोंग और राइट देखना है ना? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन बच्चे किए, बताइए। वो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, बट एथिक्स की श्रेणी में डालना उसे थोड़ा सा गलत हो जाएगा यार, नहीं? बिना, मैंने ये नहीं कहा सब लोग ऐसा करो। शादी इसलिए की जाती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, फिडेलिटी बन जाए। सोचो सोचो, पढ़ो, नोट्स पढ़ो कल के। एवरीवन, तलवीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आफ्टर 3-4 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, it is why it is unethical, why it is immoral and unethical, तलवीन? क्या कह रहे हो? ये हर बार नहीं, कैसे? फिर जीवन में तो सवाल ही बंद हो जाएगा अगर हर चीज एथिक्स के अकॉर्डिंग चलने लगी तो। नहीं, देखो, एथिक्स जो बनता है ना, वो बहुत रिसर्च, बहुत एक्सपीरियंसेस के बाद बनता है। तो ऐसा गलत होगा। इनका सवाल है क्या जीवन में हमें एथिकल होना जरूरी है? यही सवाल है आपका। ऑनलाइन वाले बच्चों सभी, तलवीन, आदर्श, ईशा, सिमरन, मानसी, मैम हमें एथिकल क्यों होना है? एथिकल क्यों होना है? क्या एथिकल होने का कोई पर्सनल लेवल पर बेनिफिट है? अब आप कहो कि हेल्दी होना अच्छा है कि नहीं है शरीर के लिए, लेकिन हम लोग अनहेल्दी चीजें खाते हैं ना, मजा आता है ना गोलगप्पे खा के, भैया थोड़ा तीखा, और भैया क्या करते हैं, ग्लव्स उतार देते हैं तीखा बनाने के लिए, नहीं? तो मेरा सवाल ये है, अब आप कहो कि वो एक बहुत अच्छी चीज है, मैं कहूं अनहेल्दी है, तो यही डिबेट आ गया। मैंने कहा ये अनएथिकल है, लेकिन आपने कहा कि नहीं सर, अनएथिकल होना थोड़ी जीवन में जरूरी है, हर एक को भगवान थोड़ी बनना, वी आर नॉट गॉड्स। यहां एथिक्स क्यों फॉलो करना है? एक होलिस्टिक लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तुम कोई गलत काम किया कभी तुमने लाइफ में? ओके, डर लगता है? कभी कोई एथिकल काम करो, डर लगना बंद हो जाएगा। गाड़ी लेके चलाओ आप 60 की स्पीड पे शराब पी के, और पुलिस वाला दिख जाए, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और जब बिना शराब पिए आपको कोई पुलिस वाला रोक ले, आपके अंदर डर खत्म। बताओ, बोलो क्या काम है?
तो यानी हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें डर है, जिसमें हम फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सच काइंड ऑफ लाइफ? एक फ्री माइंड सबसे बड़ा एसेट है। क्या कौन सा माइंड होना? फ्री माइंड सबसे बड़ा एसेट है। मन के अंदर हल्के हल्के डर है ना, अगर जिसको हम इनसिक्योरिटी कि मेरा क्या होगा, वो जीवन नहीं है, वो नरक है। चिंता चिता समान, एक ऐसी लाइफ जिसमें निश्चिंत है हम। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? वो एथिक्स का ही पाथ लेके जा सकता है। कोई इलीगल काम करके आ जाओ, 100 करोड़ रुपए कमा लाओ, डर बना रहेगा कब ईडी। क्या बात कर रहे हो? ईडी ने 5-5 हजार करोड़ के लोगों को जेल के अंदर कर दिया, टॉर्चर चल रहा है उनके साथ। टॉर्चर समझते हो? आपको मैडम बिठा दिया एक लाइट के अंदर, ट्यूब, कोई आ रहा है जा रहा है, आपको हिलना तक नहीं है, वहीं बैठे रहो, लो मजे। अब टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, टॉर्चर नहीं है। एथिक्स की क्लास लगाना मैडम टॉर्चर है ना? है? देखो मैं चेक कर रहा था तुम्हारी टेंशन, कह रही एथिक्स की क्लास लगाना टॉर्चर है, तुरंत तैयार कहती यस। कहां गए वो मैडम तुम? तो पॉइंट इज, समझ रहे हो अब एथिकल लाइफ क्यों जीनी है? अपने को एक अच्छी लाइफ चाहिए, दबंगई वाली। दबंग आदमी वो है, मोदी जी के पास क्यों दबंग है? उनके पास पीछे कोई एसेट नहीं है जिसपे कोई रेड कर ले। किस चीज का डर है? जेल में भी डाल दो 5 साल, 5 साल बाद फिर आंदोलन करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। नहीं? क्या बोलते हो भाई? कुछ गलत काम करा है कभी? डर लगा है उसको करने के बाद, या चैन की नींद आई है? समझ रहे हो? बस यहीं से ही कहानी शुरू हो जाती है। एथिकल लाइफ शांति की लाइफ है, पीस, सुकून। एथिकल लाइफ खुशी की लाइफ है, हैप्पीनेस। एथिकल लाइफ टेम्परेरी प्लेजर्स की लाइफ नहीं है। नहीं? ठीक है, अब हमने समझा अभी तक कि एथिक्स होते क्या है। एथिक्स इज नॉट 100% रिलीजन, ethics is not 100% morals, ethics is not 100% following the dictates of society. What is ethics then? Ethics tells us right and wrong. पर ये आते कहां से हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा फिलोसोफर का हैट पहनना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि एथिक्स आए कहां से। मैंने कहा एथिक्स क्या है? मैडम क्या समझ में आया एथिक्स क्या है? ट्राई करो हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज है, बताओ ना क्या है, हिंदी में समझा दो। परफेक्ट। एथिक्स क्या है? फिर वही ज्ञान, अंतर करना है ना। आप बताओ अमन, एथिक्स क्या है? सिंपल, जैसे अपने दोस्त को समझाना है आपको। वेरी गुड सिमरन, देखो सिमरन ने कितनी अच्छी लाइन लिखी है। एथिक्स हेल्प्स टू गेन अस मोर रिस्पेक्ट, गेन्स द ट्रस्ट एट सोसाइटल लेवल एंड लिव एज काम फुल माइंड। मानसी, बीइंग एथिकल बिल्ड्स लीडरशिप क्वालिटी, पीपल लुक अप टू इन ऑनेस्ट पीपल। वेरी गुड मानसी,
To have respect of myself in my own mind and being happy. Isha, very good. Ethics help us to be fair, respectful and considerate towards other. Very good, Adarsh. Me being ethical helps to earn lifelong respect and build trust. Very good. For humanity. ठीक है? ठीक है? सिमर, आप बताओ. Yes. Ethics are the standard by which we can judge right and wrong to the living way. सब लोग कह रहे हैं एक एथिक्स एक पैमाना है. कभी शराब पिया आपने? नहीं भी पिया, देखा होगा आपने दुनिया को पीते हुए. कोई कहता है क्या बोलते हैं 30 ml. क्लास के बच्चों को अपने को नहीं पता. 30 ml, 60 ml, पटियाला पैग. तो ये सब पैमाना किसने डिसाइड किया? मेरा सवाल अब वो है, हु डिसाइड्स द स्टैंडर्ड्स, ऑन व्हाट बेसिस? बात समझ में आई? ये सही और गलत का पैमाना किसने निर्धारित किया? हु हैज डिसाइडेड द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ऑन व्हाट बेसिस? नहीं समझे? मैडम पुलिस की बात मानती हो? क्यों? सेफ्टी के लिए, राइट? एक स्टैंडर्ड है, सेफ्टी का एक स्टैंडर्ड. तो ऐसे ही एथिकल का स्टैंडर्ड जो बना है राइट और रॉन्ग का, किसने बनाया? पुराने समय में एथिक्स का जो स्टैंडर्ड होता था वो कौन डिसाइड? मैम आपको आ रहा है समझ में? कहीं गायब तो नहीं हो जाओगी? पक्का तुम गायब हो जाती हो ना कहीं कहीं, कहीं और दिमाग चला जाता है. एथिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो पता किसने बनाया? रिलीजन ने. सबसे पहले इंसान ने, जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, हर चीज की एक्सप्लेनेशन रिलीजन के द्वारा दी जाती थी. सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन दी जाती थी स्टैंडर्ड्स के पीछे. क्या सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन? मैडम अगर आप सही करते हो तो आपको मिलेगा स्वर्ग, जन्नत, हेवन. गलत करते हो तो मिलेगा हेल, नर्क, दोजख. सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन. जैसे इन सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस केम फ्रॉम रिलीजन. रिलीजन वॉज द बेसिस गिविंग सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू डू राइट, यू हैव टू अवॉइड रॉन्ग. जैसे पाप मत करो, पाप का घड़ा एक दिन फूटेगा, यमराज तुमसे पूछेगा, यमराज तुम्हें नरक देगा, नरक में तुम्हें कोड़े लगेंगे, तुम्हें जलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा. हां, फ्राई तेल में, कढ़ाई में. पाप मत करो. इस तरह की एक्सप्लेनेशन जो है, कौन सी एक्सप्लेनेशन है? कि जिनको आप सोच सकते हो, सुपर नेचुरल है, बट इनको महसूस नहीं कर सकते. आप कर सकते हो इस चीज को महसूस? भाई मरने के बाद ही स्वर्ग और नरक है. इस पे एक बड़ी अच्छी कहानी है स्वर्ग और नरक पे. एक बार एक संत आए हुए थे. उस संत ने पूछा कौन कौन लोग हैं अपने श्रद्धालुओं से कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं. सबने हाथ खड़ा कर लिया. एक बंदे को छोड़ के उसने कहा कि कौन कौन नरक नहीं जाना चाहते. सबने हाथ खड़ा कर लिया एक बंदे को छोड़ के. उस बंदे से जब पूछा गया भाई तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, कहता है जी मैं इस पृथ्वी पे ही रह के स्वर्ग का आनंद लेना चाहता हूं और नरक को हटाना चाहता हूं. इस पृथ्वी पे ही रह के मैं मरना नहीं चाहता, मरने से पहले ही मैं आनंद लेना चाहता हूं. धर्म ने आनंद को, धर्म ने स्वर्ग को सिर्फ आफ्टर डेथ बना दिया, इस जीवन को एक कष्ट बना दिया. जीवन कष्ट नहीं है.
क्योंकि जीवन के जो आनंद थे, हो सकता है कुछ लोगों को ना मिले हों, और उन्होंने वो कहानी सुनी आपने कि अंगूर खट्टे हैं, सुना है? तो हो सकता है कि लोमड़ी, एक बार एक लोमड़ी अंगूर तोड़ने जाती है और उसको वो अंगूर तोड़ नहीं पाती क्योंकि वो अंगूर थोड़ा ऊंचाई पे होते हैं। तो जो लोग आ रहे होते हैं उनको पता क्या बोलती है कि अंगूर में कुछ नहीं रखा, खट्टे हैं वो, तो मैंने तोड़े ही नहीं। तो हो सकता है धर्म गुरुओं ने इस जीवन में, क्योंकि उनको वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने क्या कह दिया, इस जीवन में आनंद नहीं है, आनंद कब है, मरने के बाद। तो रिलीजन ने हमेशा सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस दी हैं राइट और रॉन्ग को अचीव करने की। राइट क्यों करना है? क्योंकि आपका एक कर्म है, अगले जन्म में तुम कुकुर बनोगी। क्या क्या कुकुर? व्हाट इज कुकुर? डॉग। डॉग इज कॉल्ड कुकुर। सुना है आपने कुकुर? नहीं सुना आपने? डॉग तो देखा है। हेलो, वेयर आर यू? श्योर? ओके, ग्रेट। तो द आइडिया इज, अब बात आती है, हम इन एक्सप्लेनेशंस को नहीं मान सकते हैं। वाई? एग्जैक्टली। आपका दिमाग जो है, अगर मैं आपको कहूं कि खाना पाप है सपोज, और भूख लग रही है, आप क्या करोगे? पब्लिक में नहीं खाओगे कि देखो मैं नहीं खा रहा, और जैसे ही मौका मिलेगा, जब कोई नहीं देख रहा, तब क्या खाना शुरू कर दोगे? यस और नो? जब एक्सप्लेनेशन तुम्हारे अंदर से नहीं आती किसी चीज की, तुम वो काम जरूर करते हो, अकेले में करते हो। तो कभी भी ये जो आजकल एक वो इंस्टाग्राम पे देखा है आपने, देख देख आता ना एक अरविंद भाई आपका, वो क्या कर रहा है? इज गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। इंस्टेड उसको प्रॉपर साइंस के साथ आना चाहिए। प्रकृति ने अगर ये चीज गलत थी तो नहीं देनी थी। बात समझे? कोई बात नहीं, तुम मत देखना। तो पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, लिविंग ऑल थिंग्स अपार्ट। तो यहां पे जन्म होता है कुछ ऐसे फिलोसोफर्स का जो साइंटिफिक अप्रोच के साथ आए थे वर्ल्ड के अंदर। बिफोर क्राइस्ट 400 साल पहले मैसिडोनिया, यानी आज का जो ग्रीस है, वहां पे एक बंदा है सोक्रेट्स। कौन बंदा है? सोक्रेट्स। सोक्रेट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में। सोक्रेट्स नोबडी, ही हैज नेवर रिटन, उसने कुछ लिखा भी है अगर तो हमें नहीं मिला है। इसका एक प्यूपिल है प्लेटो, और इसका प्यूपिल है एरिस्टोटल। सोक्रेट्स ने जो वर्ड यूज किया है, हालांकि इनको हम थिंकर्स की श्रेणी में डालते हैं, फिलोसोफर्स की श्रेणी में डालते हैं, और इन्होंने बात की है सही और गलत की। और सही और गलत इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर की है। तो दे आर बेसिकली नॉट एथिकल थिंकर, दे आर बेसिकली मॉरल थिंकर्स। बात समझ में? कौन से थिंकर है? मॉरल। आर दे एथिकल थिंकर? नो। दे आर विच थिंकर्स? मॉरल। मॉरल समझ में आया क्या होता है मॉरल? पर्सनल लेवल पर सही और गलत। ठीक है, ठीक है। इनकी थोड़ी सी बात सुनते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सोक्रेट्स का जो मेथड था बहुत यूनिक मेथड है, जिसको आप यूपीएससी की पढ़ाई में लगा सकते हो। आईएएस बना सकता है सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। यस, ही सेज कि मैन हैज बीन गिवन द पावर टू रीजन। मनुष्य को सोचने और समझने की एक तार्किक क्षमता मिली है।
man has been given, a person, individual has been given the power to reason, therefore they must, all the principles must be designed with the help of reason. ठीक है, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, तो दे आर बिकमिंग विच थिंकर, लॉजिक थिंकर भी, रीजनिंग पावर वाले, बात समझ में आई? सो व्हाई दे वी आर डिस्कसिंग देम, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल. For the first time in the history, everyone was giving the explanation of outer world. But for the first time in the history, they have given the explanation of human mind. बात समझे? किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोक्रेटिस. समझ में आई? रीजनिंग. ये समझ में आई भाई? आगे बढ़े. इस समय वर्ल्ड में लोग डिबेट क्या करते हैं कि आपकी जो रीजनिंग पावर है वो लिमिटेड है. आपकी कौन सी पावर लिमिटेड है? रीजनिंग पावर. क्योंकि हर चीज जो आप परसीव कर रहे हो सकता है वैसी ना हो. जैसे लाइट है, लाइट देखने पे क्या लगती है? फोटोन, और एक्चुअल में क्या है वो? रे. रे एंड फोटोन. समझ रहे? समझ में आई? उसका टाइप चेंज हो गया तो हमारी परसेप्शन भी क्या है? वीक है. उस समय जो डिबेट चल रहा है कि दुनिया माया है. दुनिया क्या है? माया. आप नहीं जान सकते. लेकिन सोक्रेटिस क्या कहता है? अगर दुनिया माया है तो ये भी ह्यूमन का माइंड पहले डेसिफर करेगा कि दुनिया माया है. मैं मानूंगा नहीं, मैं जानूंगा. क्या कहता है वो? आई वोंट एग्री टू एनीथिंग बट आई विल नो एवरीथिंग. समझ में आया? बड़े मजे की बात बताता हूं. सोक्रेट्स कहता है कि सवाल पूछो. क्या पूछो आप? सवाल. His method of inquiry is asking questions, more and more questions. ठीक है? On the basis of questioning, he has devised certain traits within the individual. He says, और ये तीनों थिंकर कहते हैं कि इंडिविजुअल में कुछ ट्रेट्स होने जरूरी है. क्या होने जरूरी है बच्चों? ट्रेट्स, गुण. वो जो गुण है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग. नो दाई सेल्फ. क्या कहता है ये? अपने आप को जानो. सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, ये पढ़ी होगी टर्म. हैव यू हर्ड दिस? कहीं पढ़ा है आपने नो दाई सेल्फ? बुक्स में बहुत बार लिखा होता है नो दाई सेल्फ. खुद को जानो. पहले सवाल करो. आपके जो ओपिनियंस हैं वो क्या हैं. इस पे बहुत सारी बुक्स भी आई हैं. और इनफैक्ट आई विल प्रमोट अ बुक, अ मूवी कॉल्ड आंखों देखी, विच केम इन 2012. संजय मिश्रा इज द एक्टर. आंखों देखी. और ये वर्जीनिया वुल्फ करके एक फीमेल राइटर है, उसकी बुक के ऊपर आधारित है, जो कहती है एक्सपीरियंशियल ट्रूथ. कौन सा ट्रूथ? एक्सपीरियंशियल ट्रूथ. सच क्या है? जो आपने क्या किया? एक्सपीरियंस. और जिसने सच एक्सपीरियंस कर लिया, सारे मिथ दूर हो जाएंगे. यस और नो? बजरंग दल वैलेंटाइन डे वाले दिन ये लोगों को पीटते हैं. कौन है वो ये बजरंग दल में जिन्होंने प्यार को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? यस नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो द पॉइंट इज यू मस्ट हैव सर्टेन ट्रेट्स. ठीक है? Simran, maybe sir, ethics is decided by society and religion. No, sir, I think only we at the people standard that what is right and wrong. बिल्कुल ठीक है आदर्श. ईशा, सिमरन, मानसी, बिल्कुल ठीक है. Sir, being ethical in a balancing approach in a very every aspect is beneficial at individual as well as societal level, be it academic life, personal life, societal life, professional life. Very good एकता. ठीक है? तो ट्रेट्स डेवलप करो आप. कैसे? नो दाई सेल्फ. How will you know yourself? By asking questions. आप अपनी लाइफ को एग्जामिन करो. क्या करो? एग्जामिन. अपने आप को एग्जामिन करो.
अगर कोई कहता है मीठा खाना गलत है तो खा के देखो मीठा पहले। गलत हुआ कुछ? अरे हुआ? अगर हुआ तो छोड़ दो, वो गलत है। अगर नहीं तो वो सही है। आप समझे? नो द सेल्फ। नहीं? ठीक है। जब आप ये ट्रेट्स डेवलप करोगे, क्या ट्रेट्स? 4 ट्रेट्स सुनना इसके, 4। पहला है विजडम, दूसरा है करेज, तीसरा है मॉडरेशन और टेम्परेंस, ठीक है। ये ट्रेट्स डेवलप करो और आप क्या बनो? गुणी बनो। क्या बनो? गुणी। ठीक है जी। लास्ट इज जस्टिस। इन्होंने इन ट्रेड्स या इन वैल्यूज को प्राथमिकता दी। आया कुछ समझ में? थोड़ा सा लिखते हैं इनको, ठीक है? आइए लिखते हैं। टेम्परेंस लिखवाता हूं, लिखो। Just wait for 2 minutes, okay? हेडिंग बनाइए, हेडिंग। Who decides the standards of right and who decides the standard of right and wrong? ठीक है, लिखिए इसमें। Throughout the history, man search for meaning, purpose. Throughout the history, man search for meaning, purpose of life has raised many questions. Sometimes they are of ethical and moral nature. Sometimes they are of which nature? Ethical and moral nature. Okay? ठीक है?
Sometimes they are of which nature? Ethical and moral nature. Full stop. In this regard, Greek thinkers, इनको हेलेनिस्टिक थिंकर भी बोला जाता है. What is Hellenistic thinker? Hellenia is a merger of three places: Syria, Egypt and Greek. ठीक है. जब रोम एम्पायर नहीं आया था तब रोम एम्पायर ने अरब पे कब्जा किया इजिप्ट के थ्रू, सीरिया पे कब्जा किया 2, और तीसरा ग्रीक पे अटैक किया, रोमन एम्पायर जो था. तो उससे जो रिलीजन, उससे जो कल्चर निकला उसको बोला जाता है हेलेन, हेलेनिस्टिक. ठीक है, आप छोड़ दो ये सब. ठीक है, ग्रीक, ग्रीक, हाँ सेम तो है. ग्रीस के लोग ग्रीक कहलाते हैं. ठीक, क्या लिखा आपने लाइन? ग्रीक थिंकर्स, लिखिए इसमें हाइफन, सोक्रेट्स, ये इसी ऑर्डर में आए हैं. सोक्रेट्स, प्लेटो and Aristotle, they have profound effect, full stop. So are very important. Socrates, Plato and Aristotle are very important. अच्छा, एक चीज और बताता हूं. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इधर भी ध्यान देंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो इक्वालिटी है, उसके ऊपर भी, वो कौन सी इक्वालिटी है हमारी? एरिस्टोटलियन इक्वालिटी. इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के तहत जो इक्वालिटी वर्ड है, वो कौन सी, किसके इक्वालिटी है? एरिस्टोटलियन. दैट इज नॉट अ इक्वालिटी अमंग ऑल, दैट इज इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, है ना? व्हाट इज इक्वालिटी अमंग इक्वल्स एंड इक्वालिटी अमंग ऑल? ओके, मैं समझाता हूं. सपोज कोई रेस हो रही है, उसमें एक आदमी का पैर नहीं है, और रेस में सब लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं, और यहां पे वो हैंडीकैप बंदा खड़ा है, सब लोगों को सेम स्टार्टिंग पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इक्वालिटी. बट जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, वो ये कहता है क्योंकि ये बंदा अनइक्वल है, इन सबके बराबर नहीं है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, सो दिस पर्सन मस्ट बी गिवन सर्टेन एडवांटेज, और इसको यहां पे खड़ा कर दो. तो ये कौन सा इक्वालिटी हो गया? एरिस्टोटलियन इक्वालिटी. इसी एरिस्टोटल इक्वालिटी की वजह से इंडिया में रिजर्वेशन, कि पिछड़े हुओं को आगे लाना, अंत्योदया, इंडिया का वेलफेयर स्टेट, इस एरिस्टोटल की वजह से आया है. हम किसको हेल्प करते हैं? रिजर्वेशन किसके लिए? मेट्रो में ट्रेवल किया आपने? विमेन के लिए स्पेशल सेक्शन है. Why special privileges are given to women? पिछड़े, जो पीछे हैं उनको आगे लेके बराबरी के लेवल पे लेके आना है. नहीं, रिजर्वेशन क्यों? सिर्फ किसकी वजह से? हेड स्टार्ट. ठीक है, चलो क्या लिखा है आपने लाइन? इन दिस रिगार्ड देखिए, हेडिंग बनाइए आप, सब हेडिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक थिंकर्स हाइफन वर्च्यू थिंकर्स. लिखिए, these thinkers believes in the approach of developing
of developing virtuous of developing virtuous habits slash traits. This suggests that people should treat their character as a lifelong project. The goal is to form virtues that help people see the world clearly and make better judgments in this world. And make better judgments in this and make better judgments in this world. ठीक है? They think that, next para, they think that, जब भी पैरा लिखना है ना, नेक्स्ट पैरा लिखना है आपको, तो ऊपर से भी स्पेस छोड़ना और साइड से भी. हाँ, इतना ज्यादा भी स्पेस नहीं छोड़ना. अरे अगले पेज पे आ जाओ भाई. यहां से स्टार्ट. They think that the main question, अंडरलाइन करेंगे इसके बाद, the main question in developing ethical point of view should be not, मतलब ये नेगेटिव, should not be how should I now act, should not be, inverted comma में लिखना है, how should I now act, rather, inverted comma close हो जाएंगे, how should I now, हाँ very good, rather what kind of person do I, underline करो different tense, do I want to be, good, what kind of a person do I want to be, very good, egalitarian equality आदर्श, very good, बहुत बढ़िया. ठीक है जी, ये समझ में आया आपको? तो ये किस पे फोकस करते हैं जनरली? नहीं, व्हाट इज एथिकल, ऑन व्हाट बेसिस स्टैंडर्ड्स आर डिजाइन. देखो तीन चीजें होते हैं जीवन में, याद रखना, आपको तीनों का पता होना चाहिए. ठीक है? पहला है एक्टर, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या? कर्ता. फिर होता है एक्शन, कर्म. फिर होता है
कॉन्सिक्वेंस, जिसको कहा जाता है फल। इस पूरी दुनिया में आपको जो लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे होंगे, मैं सही मैं सही मैं सही, वो इन तीनों प्रिंसिपल्स को यूज करके दे रहे होंगे। जैसे कि एक कह रहा होगा, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, मैडम कभी किसी ने किया, आपके किसी फ्रेंड ने गलत क्या? हाँ, नाम मेरे पे लगा दिया, ठीक है, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि क्यों गलत किया, तुम मेरे फ्रेंड हो तो? हाँ, लोग, अच्छा आपके साथ किया किसी ने गलत कभी? क्या? ओके, वो आपके साथ गलत नहीं किया उन्होंने। वो आपके साथ क्या गलत किया? ये क्या बात हुई? ये तो उससे बड़ी मूर्खता है, किसी के कहने के हिसाब से थोड़ी पढ़ोगे आप। तुम्हारे साथ किया किसी ने अमन गलत? किसने? क्या किया तुमने? है क्या नहीं दे रहा? पैसे नहीं दे रहे तुम? लोगों को पैसे ले मार लेते हो? तुम दोनों चोर हो, बताओ। तुम्हारे साथ हुआ है नदीम को भी गलत? क्या? अरे सुनो ना, लिसन टू देम प्लीज। हाँ, जमीन छीन लिए? कौन? आपका जमीन छीन लिए? यार ये फिल्मों में सुनता हूं मैं, अब तो मुश्किल है ऐसा होना। कौन सा गांव है तुम्हारा? डिस्ट्रिक्ट? छपरा में? छपरा में है ऐसा? और वो कौन सी कम्युनिटी से हैं जमींदार? हम्म, चलो, गलत लोग अपने गलत को जस्टिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे आपका पार्टी का प्रोग्राम हो रहा होगा, आप लोगों को होता ही है, और कोई फ्रेंड है जो जा नहीं पा रहा या जा नहीं पा रही उस पार्टी में जिसमें आप जा रहे हो। उसने सोचा कि मैं तो जा नहीं पा रही, ये कमीने लोग कैसे चले जाएं मेरे बिना। उसने आपके पेरेंट्स को फोन कर दिया, ठीक है, उसने गलत किया। उसने गलत इसलिए किया कि उसने जो किया वो अपने बेनिफिट के लिए किया, तुम्हारे बेनिफिट के लिए नहीं किया। लेकिन वो अपने एक्शन को कैसे जस्टिफाई करेगा या करेगी? वो कहेगा कि जो मेरा इंटेंशन था ना, वो गलत नहीं था, मैंने बुरा नहीं सोच के किया, बुरा हो गया, मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारा कहीं आना जाना ही बंद कर देगी, तुम्हारा फोन ले लेगी, तुम्हें पीटेगी, तुम्हारा हर कुछ छुड़वा देगी। हर कोई इस दुनिया में अहंकारी, हमारे अंदर इतना अहंकार है ना, अहम इतना है हमारे अंदर, ईगो इतना है हमारे अंदर। ईगो मीन सेल्फ, इंपॉर्टेंस गिवन टू सेल्फ, ठीक है, इतना ज्यादा ईगो है हमारे अंदर कि हम लोग अपनी गलती कभी एडमिट नहीं करेंगे। क्यों? हम हमेशा किसको जस्टिफाई करेंगे? एक्टर को, इंटेंशंस का नाम ले देंगे। मन से बुरा नहीं हूं मैं, जुबान का थोड़ा सा कड़वा जरूर हूं, मगर मन से बुरा नहीं हूं, दिल का बड़ा साफ हूं, जैसे कोलगेट लगाता हूं वहां, इतना साफ है ना? नहीं, एक्शन एक्टर समझ में आया? जैसे लोग दुनिया में भी जस्टिफाई करते हैं, मोदी जी का जो, मोदी जी इज अ गुड लीडर, लेट अस एडमिट इट फर्स्ट, ओके, बट ही इज नॉट अ परफेक्ट लीडर। इन अ डेमोक्रेसी आपके पास राइट है हर एक एक्शन को इवैल्यूएट करने का। मोदी जी का जो फैसला था डीमोनेटाइजेशन वाला वॉज नॉट करेक्ट, इट हैज लेड टू मेनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, राइट, बट इट वॉज जस्टिफाइड बाय फ्यू पीपल। मोदी जी का इंटेंशन गलत नहीं था, मोदी जी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Every action in this world, every
argument in this world is made on these three principles. We are right now studying, कौन लोग? कौन से थिंकर है? वर्च्यू थिंकर। समझ में आया बात? समझ में आया? आया? ठीक है, तो किस पे फोकस कर रहे हैं वर्च्यू थिंकर? क्या बोल रहे हैं? एक्शन वैक्शन गया बाढ़ में, आउटकम गया बाढ़ में, किस पे फोकस करो? आपने रामायण सुनी है? Have you heard of रामायण? Okay. रामायण में आखिरी में क्या होता है कि लॉर्ड राम, भगवान राम, उनकी बीवी के ऊपर एक धोबी आरोप लगाता है कि क्या कि दिस लेडी वॉज बीइंग किडनैप्ड बाय अ डेमन, रावण। ये पवित्र कैसे हो सकती है? क्या हो सकती है? पवित्र। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन व्हाट सेंस ही वाज सेइंग कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर मिलेगा, इसने भी गड़बड़ की है, वहां पे लगा दिया धोबी ने उसके ऊपर आरोप। किसने लगाया आरोप? धोबी ने। ठीक है, लॉर्ड राम का जो ये फैसला है कि एक टेस्ट देना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा जो वर्ड आती है, लिटमस टेस्ट, और जो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी मां सीता को, अग्नि में उतरना पड़ेगा कि वो पवित्र है या नहीं है, वो सही है या गलत है। एग्जैक्टली। और उसके बाद माता सीता को वो अपमान लगा और उन्होंने, वो कहां समा गई? धरती में। तो सवाल आता है जो मैं बताना चाह रहा हूं, हम हमेशा जब भी बात करते हैं भगवान राम की, हम उनके हर एक्शन को जस्टिफाई करते हैं ऑन व्हाट बेसिस? वर्च्यू। नहीं, वी हैव नेवर सीन जज देयर एक्शन। क्या देखा है क्या लॉर्ड राम के एक्शंस को? आपने जज किया है क्या? क्या आपने कभी उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा है क्या? आपने सिर्फ किसको जज किया इन द एंटायर स्टोरी? यस और नो? क्या बोला? भगवान है वो। आपका नजरिया समझ रहे हो? ये लोग भी कुछ वैसा ही सोचते हैं। इनका मानना है अगर आपका मन पवित्र है, इफ यू आर प्योर एंड पायस इनसाइड, all the actions and all the consequences of it will be justified. Yes, no? Yes. ये मेरा मानना नहीं है, उन लोग। कौन लोग? वर्च्यू थिंकर्स। किस पे फोकस उनका? वर्च्यू क्या होते हैं? गुण। वर्च्यू क्या होते हैं? गुण। तो इनके अकॉर्डिंग क्या बनो? राम बनो। इनके अकॉर्डिंग क्या बनो? गुणी बनो। समझ में आया बात? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस स्कूल ऑफ थॉट। तो इनकी सारी बातें किससे मिलेंगी? तो दे फोकस ऑन व्हाट? दे फोकस ऑन व्हाट? कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। किसके ऊपर फोकस है इनका ज्यादा? कैरेक्टर के ऊपर। समझ में आया? व्हाट इज कैरेक्टर? कल बताया था मैंने, क्या है होता है कैरेक्टर? आप भी थे उस क्लास में, फर्स्ट क्लास। क्या होता है कैरेक्टर? वैल्यूज इनटू एक्शन। अरे भूल गए क्या? भूल गए वो लेयर्ड डायग्राम? फर्स्ट क्लासेस में आपको वीडियो मिल जाएंगी, उनको देख के आना है कल क्लास में, वरना समझ में नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा जो ये मजा ले रहे हैं। मजा आ रहा है मैडम पढ़ने में? तुम्हें भी आ रहा है मजा? तुम्हें नींद आ रही है? पक्का? ओके सर, वर्च्यू थिंकर्स मींस एक्शन टेकन फ्रॉम एन इंडिविजुअल? नो, वर्च्यू थिंकर्स फोकस ऑन द पर्सनालिटी, ट्रेट्स, वर्च्यूज।
आदर्श, they talk about what individual qualities are: wisdom, just, temperance, courage. These are the 4 qualities suggested by Aristotle or virtue thinkers. They focus on individual traits one person must have. अगर वो आपके अंदर है तो आप जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे और जो उसका परिणाम होगा अच्छा ही होगा। कुछ लोग आजकल इस वर्च्यू थिंकर के आधार पर ही पॉलिटिक्स को जज कर रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ किया तो अच्छा ही किया होगा। हम इस काल में मोदी जी की तरह नहीं सोच सकते हैं, तो जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, आप वैसा ही मान लो। नहीं, यू लाइक मोदी? नो, यस, यू लाइक मोदी जी? इंडिफरेंट, ओके। यू लाइक मोदी जी? ओके, यू लाइक मोदी जी? यू लाइक मोदी जी? प्रोफेशनली? ओ माय गॉड, कोई वो है क्या तुम्हारी पार्टी है क्या? हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट यू? इंडिफरेंट, नो ओपिनियन। यू लाइक मोदी, आई बिलीव। दोनों ही हैं। परफेक्ट, रैशनल आप जज कर रहे हो, कुछ लोग इमोशनली जज कर रहे हैं। ईशा, सर इन दीज ट्रेट्स आर आल्सो जस्टिफाइड बाय एक्शंस? नो, समटाइम्स। राम का फैसला मैंने गलत बता दिया भाई। ईशा, मैंने आपको राम भगवान का फैसला गलत बता दिया। सीता माता को क्वेश्चन करना, चेस्टिटी को क्वेश्चन करना, उनकी पवित्रता को क्वेश्चन करना उनकी। ईशा, गलत था कि नहीं था? बताओ मेरे को पहले। आप कर सकते हो जस्टिफाई ऐसे? जिस लेडी ने 14 साल उनका साथ दिया, बिना पूछे, बिना सवाल किए, सीता माता ने क्या किया था? वो एक किंग की लड़की है, सैक्रिफाइस करके जंगलों में गई है उनके साथ। उनकी क्या कमी थी? बताओ मेरे को आप। नहीं, उनकी तो कोई, लेकिन आखिरी में सवाल उनके ऊपर ही आ गया। किसके लिए राम ने ऐसा किया? राइट, ओके। आई होप स्टोरी ऑफ सीता करके एक बुक है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, अगर शौक है तो पढ़ने का। अपने को है, और क्या करें, जीवन में कुछ है ही नहीं करने का। नहीं, हाँ, व्यू पॉइंट, यस यस यस, होमोजेनिटी या फिर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होमोजेनिटी है ना। वैसे तो डिफरेंसेस हर थिंकर में होते हैं, वरना फिर तो थिंकर होते ही ना। जैसे सोक्रेट्स और प्लेटो में भी डिफरेंस है। सोक्रेट्स फोकस करता है स्पिरिट पे, प्लेटो फोकस करता है सेंसेस पे। लेकिन जब एथिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात आती है ना, कॉमन व्यू पॉइंट्स की, तो उसमें हम इनको कैटेगराइज करते हैं। वो बुक पढ़ना, सोफीज वर्ल्ड। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूं, इस पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बार के टॉप 10 में से पहली 5 रैंक वाले बच्चे वो हैं जो पहले से सिलेक्टेड है किसी ना किसी सर्विस में। आदित्य श्रीवास्तव आईपीएस है, बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, डेवलप्ड इंडिविजुअल बनना है आपको। अभी आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत नर्चर्ड नहीं है, तो जब आप बुक्स के थ्रू अपने थॉट्स को नर्चर करते हो तो आपके पास विजडम आता है। एवरी लीडर इज अ रीडर। किताबें अवसर बताती हैं, किताबें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, किताबें आपको ज्ञान से भरती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर चीज के लिए किताब सही है, लेकिन जिस लेवल पर आप हो तो आपके लिए किताब एक रामबाण है। किताबों में दोस्ती ढूंढो। खाली बैठे हो, ओवर थिंक हो रहा है, ओवर ज्यादा दिमाग चल रहा है, किताबें पढ़ो। मेरे से पूछो, मैं आपको बताता हूं हर चीज की किताब। मजा आ जाएगा आपको वो किताब पढ़ के, डिस्कस करेंगे फिर। बढ़िया, पढ़ो तो। नहीं, आपको शॉर्टकट नहीं तलाशना है इन दिस पढ़ाई। शॉर्टकट विल कट योर चांसेस टू सक्सेस। शॉर्टकट्स जैसे कि किसी टीचर के नोट्स मिल जाएं, शॉर्टकट्स जैसे कि एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, शॉर्टकट्स जैसे न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े, शॉर्टकट्स जैसे
कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करना पड़े, आंसर राइटिंग ना करना पड़े, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ना सॉल्व करना पड़े, टेस्ट सीरीज ना सॉल्व करना पड़े, शॉर्टकट्स जैसे कि कोई ग्रुप में स्टडी कर ले, कोई ऐसा ग्रुप बना ले, ग्रुप में स्टडी नहीं होती है। ग्रुप में सिर्फ एहसास होते हैं, अपनी फीलिंग शेयर होती है कि किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा। जिसको कम आता है वो उसको लगता है मैं समझ रहा हूं, और जिसको ज्यादा आता है उसको ये फीलिंग आती है कि मैं समझा रहा हूं। दोनों ही बेवकूफ होते हैं, नहीं? अब पिग इन द मड, मड भी इंजॉय कर रहा है, पिग भी इंजॉय कर रहा है, नहीं? तो वही ग्रुप स्टडी है। ग्रुप स्टडी नहीं करनी है, इस लेवल पर नहीं करनी है। हां, हो सकता है जब आप इंटरव्यू पहुंच जाएं तब आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनका पॉइंट समझ में आया? लिखो, कहां तक लिखा आपने? They believe in इसी में they believe in virtues are the foundation for the ethical behavior। वर्चू के ब्रैकेट, वर्चू का मीनिंग लिखो। वर्चू का मीनिंग लिख लो, मार्जिन में या ब्रैकेट में कहीं भी लिख लो, या नीचे ही लिख लो इसके ब्रैकेट डाल के। वर्चू मीन्स एक्सीलेंट ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर। देखिए, पोजेसिंग द वर्च्यू, पोजेसिंग द वर्च्यू is a matter of degree। It is very rare to find someone perfectly honest और परफेक्टली डिसऑनेस्ट। ये अंडरलाइन कर लेना, लाइन याद रखना अपने जीवन में। ठीक है जी। देखिए इसमें these virtues, next para, are
wisdom, justice, temperance, courage. विजडम, जस्टिस, टेम्परेंस एंड नेक्स्ट क्या है? करेज। ठीक है जी, अभी बताऊंगा। मॉडरेशन भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है जी, टेम्परेंस, मॉडरेशन, करेज। ठीक है जी, these virtues are to be possessed not for the sake of, these virtues are to be possessed not for the sake of क्या लिखा आपने? लाइन क्या लिखी है? गुड कॉन्सिक्वेंसेस or as a duty और डिओन्टोलॉजी। ड्यूटी को क्या बोलते हैं? डिओन्टोलॉजी। ठीक है जी, परफेक्ट। ठीक है जी, देखिए यूटिलिटी, हेडिंग इसी के नीचे, यूटिलिटी ऑफ वर्च्यू थिंकर्स। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग कैरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बिल्डिंग कैरेक्टर। नंबर टू, बिल्डिंग कैरेक्टर के बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ, सेकेंड पॉइंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन माइंड लीडिंग टू गुड एक्शंस स्लैश सेल्फलेस एक्शन। ठीक है, समझ में आया बात? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सर्वेंट्स, एज अ पॉइंट, सिविल सर्वेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी बता रहा हूं। सिविल सर्वेंट्स needs to be people of strong character possessing these virtues. Civil servants needs to be of strong character needs to be of strong character possessing these virtues so as to avoid
problems of abuse of power so as to avoid problems of abuse of power comma corruption comma कॉमा के बाद इसके बाद लिखिए करप्शन और पावर एब्यूज, ठीक है, मालफिजेंस, इंटेंशनली कोई चोरी करना, इंटेंशन अगर नेगेटिव है और फिर गड़बड़ करना, मालफिजेंस, MAL FEA SAN CE, ठीक है। एंड सो ऑन। अब लिखिए चैलेंजेस, और लिमिटेशंस, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। Virtuous people might take wrong action. Virtuous people might take wrong action, creating negative consequences. Creating negative consequences. ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है कि ये किस पे फोकस नहीं करते, एक्शन एंड, ठीक है, टेक 2 minutes एंड रीड। अब लिखिए 2 minutes ले लो, फिर लिखवाता हूं। इधर वो आती है कि आवाज आती है कि इस पे आती है? Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Grammarly will ensure you feel confident. ये कैसे नीचे होएगा? Virtue ethics. Virtue ethics is a philosophy developed by Aristotle and other ancient Greeks. It is the quest to understand and live a life with moral character. This character-based approach to morality assumes that we acquire virtue through practice. By practicing being honest, brave, just, generous, and so on, a person develops an honorable and moral character. According to Aristotle, by honing virtuous habits, people will likely make the right choice when faced with ethical ठीक है जी, challenges. अगर मन अच्छा कर्म भी अच्छा। To illustrate the difference among three key moral philosophies, ethicists Mark यूटिलिटेरियनिज्म कौन सा, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म फोकस कर किस पे रखता है, रिजल्ट पे, फल पे। डियोंटोलॉजी ड्यूटी, एक्शन पे। और वर्चू एथिक्स किस पे, इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे। ठीक है, White and Robert R. हैव यू सीन दैट मूवी डार्क नाइट? जोकर, बैटमैन, वही तो है। बैटमैन हैड द ऑप्शन ऑफ किलिंग द जोकर
मैं बात करता हूं, आपने सुना है एनकाउंटर किलिंग्स होती हैं जयपुर यूपी में। आप लोगों ने ऑनलाइन वाले बच्चों एनकाउंटर किलिंग सुनी है? ये गाड़ी पलट जाती है वहां। एनकाउंटर किलिंग्स को कुछ लोग जस्टिफाई करेंगे बिकॉज ऑफ कौन सा एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर। कौन से आधार पर? कॉन्सिक्वेंसेस की। क्रिमिनल्स हमारा प्रोसेस बहुत स्लो है जस्टिस का, तो इन्हें जल्दी क्विक जस्टिस देने के लिए इनको क्या दे दो? मौत। बात समझ में आई? किस आधार पर जस्टिफाई करते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस। जो डियोंटोलॉजी है, जो वो ये कहते हैं कि मीन्स आर रॉन्ग, जो तरीका अपनाया गया है ऐसे लोगों को सजा देने का, वो क्या है? गलत है। वो इस एक्शन को क्या बताएंगे? गलत। और जो वर्च्यू थिंकर हैं वो पुलिस की पर्सनालिटी को जज करेंगे कि वेदर क्या पुलिस हर बार यही हथकंडा अपनाती है। क्राइम को कम करने के लिए वो क्रिमिनल को मार देती है। अगर हर बार ही ऐसा हो रहा है तो ये क्या है? गलत है। बैटमैन मूवी है, बैटमैन में एक विलन है जोकर, ठीक है? उसमें वो जोकर कुछ ना कुछ कांड करता रहता है और बैटमैन के पास ऑप्शन आता है उसको मारने का। तो यूटिलिटेरियन थिंकर, कॉन्सिक्वेंशियल थिंकर, जो एंड गोल्स पे ध्यान देते हैं कि जोकर के मारने से क्राइम कम होगा, वो कहेंगे जोकर को मारना सही है। जो मीन्स थिंकर है यानी डियोंटोलॉजिक थिंकर्स है, यानी जो एक्शन थिंकर है, वो कहेंगे ये गलत है क्योंकि गैर कानूनी तरीके से किसी को करना वो गलत है। और जो वर्च्यू थिंकर्स हैं जिसके बारे में आज हमने पढ़ा, वो लोग कहेंगे हमें जज करना है बैटमैन की पर्सनालिटी को, वेदर ही ऑलवेज वांट टू किल हिज एनिमीज और नॉट। ठीक है, बात समझ में आई? Batman has the opportunity to kill the Joker. Utilitarians, White and Arp suggest, would endorse killing the Joker. By taking this one life, Batman could save multitudes. बहुत सारी लाइफ बचा सकता है। Deontologists, on the other hand, would reject killing the Joker simply because it's wrong to kill. गलत है मारना। A virtue ethicist would highlight the character of the person who kills the Joker. Does Batman want to be the kind of person who takes his enemies' lives? No. In fact, he doesn't. So, virtue ethics helps us understand what it means to be a virtuous human being. And it gives us a guide for living life without giving us specific rules for resolving ethical dilemmas. तो आज हमने बात की कि एथिक्स के स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है। 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट किस पे फोकस करता है? एंड गोल्स। एक स्कूल फोकस करता है एक्शंस, और एक स्कूल किस पे फोकस करता है? एक्टर्स। हर सिचुएशन में ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर दें, और आपको इन तीनों स्कूल का यूज करके आंसर पे पहुंचना है। बात समझे? देयर इज इन आंसर राइटिंग यूपीएससी के अंदर आपको तीनों व्यू पॉइंट्स का पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। जब आपको तीनों व्यू पॉइंट पता है ना, तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो कि एक अप्रोच ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और चौथी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो इन तीनों को मिला के। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आई बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड किसने बनाए। स्टैंडर्ड पहले वाले थिंकर क्या कहते हैं? सबसे पहले कौन आया? इंडिविजुअल अगर अच्छा है तो एक्शन भी क्या लेगा? वो सही। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहेगा? कि सब कुछ भूल जाओ, जो बंदा ले रहा है उस एक्शन उसको भूल जाओ, जो एक्शन है उसको जज करो। और एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहेगा? बंदे को भूल जाओ, एक्शन को भूल जाओ, अंत भला तो सब भला। आपकी फिलॉसफी क्या है मैटर नहीं करता है। आपको अलग अलग तरीके से सोचना आना चाहिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए आपको सोचना, जिसके बाद आप मल्टी डायमेंशनली चीजों को सोच पाओगे कि ये चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, ये चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, ये चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। क्वेश्चन लिखिए एवरीवन,
चेरी, आदर्श चेरी। अगर आपको फिलॉसफी की बुक पढ़नी है तो सोफीज वर्ल्ड पढ़िए, वन ऑफ माय फेवरेट। सोफी लो, हिंदी में है? हाँ, मैंने नहीं पढ़ी। बट आपका एग्जाम का वो जो मीडियम है इंग्लिश है ना, तो हिंदी में क्यों पढ़नी है? हाँ, अच्छा, लेके आना कल। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। डिस्कस whether the following actions are ethical or not. लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, एनकाउंटर किलिंग्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। कल रील डाली थी, अच्छी लगी? कल जो डाली थी वीडियो देखी? हाँ, यूपीएससी चतुर। कल देखी नहीं आपने? सब्सक्राइब ही नहीं किया वो चैनल, अब तरीका। हाँ चलो, यूपीएससी चतुर। हाँ ठीक है, उस पे है वीडियो, उस पे यूट्यूब पे ही है चैनल, देखना। उस पे कल डाली थी एक वीडियो मैंने। अब मैं इस पे पूरी डिस्कशंस लेके आऊंगा, बहुत अच्छी, ठीक है, जिससे आपको लोगों को हेल्प हो। ठीक है, यहाँ लिखा आपने एनकाउंटर किलिंग। सेकंड लिखिए यूथनेशिया, यूथनेशिया। थर्ड अबॉर्शन, अबॉर्शन। फोर्थ एस्पियोनाज, एस्पियोनाज, ESPIONAGE, ESPIONAGE। इसमें लिख लो अमेरिकन प्रोजेक्ट, इसमें लिखिए ब्रैकेट ओपन करके अमेरिकन प्रोजेक्ट, इसको पढ़ना। अमेरिकन प्रोजेक्ट, क्या नाम था अमेरिकन प्रोजेक्ट का? सुना है एस्पियोनाज का प्रोजेक्ट उनका? वर्ल्ड का ग्रेट, सबसे बड़ा, बिगेस्ट एस्पियोनाज प्रोजेक्ट। नो, एडवर्ड मैनिंग, इसमें लिख लो एस्पियोनाज प्रोजेक्ट एडवर्ड मैनिंग, EDWARDMANNING। इसकी स्टोरी पढ़ना, मजा आएगा आपको। आप बताना कि ये यूपीएससी में आ चुका है 2017 में केस स्टडी के रूप में, आप बताना कि ये सही था या गलत था। ठीक है, एस्पियोनाज प्रोजेक्ट इसके ऊपर। ठीक है, इनफ है, इनको कल जज करेंगे। हाँ, काफी बच्चे पूछ रहे हैं एथिक्स के लिए किताब कोई। मार्केट में एक लेक्सिकॉन करके किताब आती है बच्चों। देयर इज, आई डिडंट फाइंड एनी पर्टिकुलर बुक टू बी वेरी गुड फॉर एथिक्स। जितने भी टॉपर से मेरी बात हुई उन्होंने मेरे को, और उनका जो वे ऑफ टीचिंग था वो ये था कि किसी एक बुक को स्टैंडर्ड बुक बनाया जिसमें बिल्कुल ही बेसिक दिया हो, चाहे वो टाटा मैग्रा हिल की बुक हो, चाहे वो एथिक्स मेड इजी कोई किताब है, कोई लेक्सिकॉन की किताब है, लेकिन उन्होंने गूगल डिस्कशंस का बहुत सहारा लिया है।
गूगल प्लस डिस्कशंस। जो भी चीज नहीं क्लियर होती है पढ़ो तुरंत गूगल करके और उसके नोट्स बनाओ, अपने नोट्स में ऐड करो। मेरी चॉइस क्या होती? पहले मैं जो क्लास में चल रहा है उस पर ध्यान देता, और उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाता, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता, उसके बाद मैं गूगल करता। तो मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है तो स्टेप वाइज करना पड़ेगा, और शायद जितने टॉपर हुए हैं वो इसी तरीके से हुए हैं। ठीक है, चलिए लेट्स कॉल इट अ डे। यस, एनकाउंटर्स मानसी। ठीक है, थैंक यू। हाँ वो पढ़ सकते हो आप, कोचिंग वाली पढ़ सकते हो। ठीक है।